ओह ये। मूवी की स्टार्टिंग होती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेनेटिक लैब से, जहां पीटर पार्कर स्कूल ट्रिप पर जाता है, जहां उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है। उसके बाद जब पीटर अपने घर आता है तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का ओनर है, वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक अनस्टेबल केमिकल को खुद पर टेस्ट कर रहा होता है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपने असिस्टेंट को मारने के बाद फ्लाइट सूट और ग्लाइडर लेकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर को रियलाइज होता है कि उसे अब चश्मों की जरूरत नहीं है और उसकी बॉडी और भी ज्यादा मस्कुलर हो चुकी है। और 30-35 की उम्र का दिखने वाला ये बालक अपने स्कूल पहुंचता है, जहां जाने के बाद वो अपने वेब्स, रिफ्लेक्सेस और डेंजर सेंस करने की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है। और स्कूल में फ्लैश को फाइट में हराने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके पास स्पाइडर की एबिलिटीज आ गई हैं, जिसके बाद वॉल पे क्लाइंब करके वो अपनी पावर्स को वेरीफाई भी कर लेता है। और जब पीटर के अंकल को पीटर की फाइट के बारे में पता चलता है तो वो पीटर को समझाते भी हैं। और यहीं पर आता है सिनेमा हिस्ट्री का एक काफी आइकॉनिक डायलॉग, जहां पर अंकल बेन पीटर पार्कर को कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम गोज फॉर यू गाइस। व्यूअर हो तो आपके पास भी शक्तियां हैं इस वीडियो को लाइक करने की, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दादू का ये डायलॉग सिनेमैटिक हिस्ट्री पर सच में काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल चुका है। और इसके बाद दादू की बातों की धज्जियां उड़ाकर पीटर रेसलिंग टूर्नामेंट में जाता है ताकि वो उन पैसों से एक कार खरीद सके और एमजे को इम्प्रेस कर सके। वेल नाउ आई थिंक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट चांसेस ऑफ इम्प्रेसिंग योर क्रश। वो अपना पहला मैच जीत जाता है, मगर वहाँ का प्रोमोटर उसके साथ चीटिंग करता है और उसे पूरे पैसे नहीं देता। वहीं एक चोर उस प्रोमोटर के पैसे लेकर भागने लगता है, लेकिन पीटर उस चोर को नहीं रोकता क्योंकि उस प्रोमोटर ने पीटर के साथ चीटिंग की थी। और बाद में पीटर को पता चलता है कि उस चोर ने अंकल बेन को मार दिया है। उसके बाद पीटर उस चोर को पकड़ता है और अंकल बेन की बातों का असर उनके मरने के बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि अपने राइवल कंपनीज के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर अटैक करके सब कुछ बर्बाद कर देता है और बहुत से लोगों को मार देता है। और उसी दिन हमें ये भी पता लगता है कि नॉर्मन ने जितने भी कांड किए थे उसको वो सब याद तक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पीटर पार्कर क्राइम फाइटिंग के ऊपर उतर चुका है अंकल बेन की डेथ के बाद। वो अपनी पावर्स को अच्छाई के लिए यूज करने लगता है और बन जाता है मास्क सुपर हीरो स्पाइडरमैन। इसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक और आइकॉनिक कैरेक्टर, यानी कि जे जोना जेमसन, एक डेली ब्यूगल का रिपोर्टर, जो कि पीटर को हायर करता है एज अ फोटोग्राफर, क्योंकि वो अकेला बंदा था जो कि स्पाइडरमैन की क्लियर पिक्चर्स क्लिक कर पाता था। लेकिन जेमसन को क्या पता कि गंगाधरी शक्तिमान है। वैसे यार पीटर का खुद की फोटोज को पैसों के लिए बेचना, कहीं यहीं से तो ओनली फैंस वेबसाइट वालों ने अपना बिजनेस मॉडल नहीं उठाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? खैर पीटर से वो स्पाइडरमैन की फोटोज लेता तो था, पर जेमसन उन पिक्चर्स को स्पाइडरमैन को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए यूज करता था। उसके बाद नॉर्मन को ये पता चलता है कि ऑस्कॉर्प कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कि कंपनी के सभी शेयर्स को बेच देना चाहिए। आगे हमें पता चलता है कि नॉर्मन उनसे रिवेंज लेने के लिए अटैक करता है वर्ल्ड यूनिटी फेयर पर, जहाँ स्पाइडरमैन आके उन्हें बचा लेता है और नॉर्मन को हरा देता है। जेमसन बाद में उस विलन को नाम देता है ग्रीन गॉब्लिन। जब नॉर्मन को अपने ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है तब वो स्पाइडरमैन से कहता है उसे ज्वाइन करने के लिए, पर स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है और इनके बीच एक फाइट होती है जहां स्पाइडरमैन के हाथ में एक कट लग जाता है। अभी तक भी नॉर्मन को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब नॉर्मन और हैरी, एमजे, आंट मे और पीटर को इन्वाइट करते हैं थैंक्सगिविंग के डिनर के लिए, तब पीटर के हाथ के कट को देखकर नॉर्मन को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। बाद में वो आंट मे पर अटैक करता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं और हॉस्पिटल में ही एमजे पीटर से कहती है कि स्पाइडरमैन ने उसकी 2 बार जान बचाई है और वो उससे प्यार करती है। और पीटर से पूछती है कि क्या कभी स्पाइडी ने तुमसे मेरे बारे में पूछा है। और तभी हैरी वहाँ पर आ जाता है, जो कि प्रेजेंटली एमजे को डेट कर रहा था, और वो देखता है एमजे और पीटर को हाथ पकड़े हुए, जिसको देखकर हैरी वहां से चला जाता है और अपने डैड नॉर्मन को बताता है कि पीटर और एमजे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी वजह से नॉर्मन एमजे को स्पाइडरमैन की वीकनेस की तरह यूज करने का सोचता है और कुछ बच्चों को एक ट्रॉली कार में किडनैप कर लेता है और बोलता है कि स्पाइडरमैन किसी एक को ही बचा सकता है, लेकिन पीटर उन दोनों को बचा लेता है। वहाँ के लोग ग्रीन गॉब्लिन को टोंट मारने लगते हैं, तभी ग्रीन गॉब्लिन गुस्से में आकर पीटर को एक बंद पड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग में घुसा देता है और फिर इनके बीच में यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाती है। बाद में नॉर्मन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पीटर से जान की भीख मांगता है।
बट वो स्पाइडी पर पीछे से अपने ग्लाइडर से अटैक करने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन पीटर उसे डॉज कर देता है और वो ग्लाइडर नॉर्मन को ही हिट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मन ओसबॉर्न की यहाँ पर डेथ हो जाती है। बाद में नॉर्मन के फ्यूनरल पर हैरी पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन उसके बाप की मौत का जिम्मेदार है और उसके पास अपना मानने के लिए अब पीटर के अलावा कोई भी नहीं बचा। स्पाइडरमैन 1 के बाद अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 2 मूवी की। तो इस मूवी की शुरुआत होती है पीटर के साथ, जो कि अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, जहां वो अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अब जा रही हैं। ये वाली चीज मैं काफी हद तक समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी यूट्यूब चैनल को और कॉलेज को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है, और जैसे इसकी नौकरी जा रही थी वैसे ही मेरे यूट्यूब पे व्यूज जा रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हैरी, जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का हेड बन चुका है अपने फादर की डेथ के बाद। वो एक फ्यूजन पावर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। बाद में वो पीटर का मेंटोर बन जाता है और एक दिन डॉक्टर ओटो एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दिन एआई कंट्रोल टेंटिकल्स को यूज करता है। एक पावर स्पाइक की वजह से वो टेंटिकल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस फ्यूजन पावर को बंद करने से मना कर देता है, पर स्पाइडरमैन वहां पर आकर उस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को होश आता है, तब तक वो टेंटिकल्स के कंट्रोल में हो चुका होता है और वो दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने की सोचता है और फंडिंग के लिए बैंक में चोरी करने जाता है, जहां पीटर और आंट में पहले से ही मौजूद थे। ऑक्टेवियस मे को होस्टेज बना लेता है, लेकिन पीटर उन्हें बचा लेता है। वहीं एमजे अब जॉन जेमसन के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि जे जोना जेमसन का बेटा है। पीटर को जब ये पता चलता है तो वो स्पाइडरमैन का सूट फेंक देता है और इसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बाद में ये सूट जे जोना जेमसन को मिलता है। इसके बाद पीटर आंट मे को अंकल बेन की डेथ की सच्चाई बताता है। वहीं डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स के लिए हैरी के ऊपर अटैक करता है। हैरी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, पर बदले में उसे स्पाइडरमैन चाहिए था और हैरी उसे पीटर और एमजे के बारे में बताता है। एमजे को डॉक्टर ऑक्टेवियस किडनैप कर लेता है और उसके किडनैप होने की बात का पता लगने पर पीटर के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीटर की पावर्स वापस आने लगती हैं। पीटर अपने सूट को जेमसन से चुरा के डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे जाता है और उनकी फाइट के बीच ये दोनों एक ट्रेन में जाके गिरते हैं, जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस की वजह से ट्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर वो तो वहां से भागने लगता है, पर पीटर जान पर खेलकर उस ट्रेन को बचा लेता है और उस ट्रेन के लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जान तो जाते हैं, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करते। खैर करते भी कैसे, उन्हें क्या पता है पीटर पार्कर कौन है, आखिर था तो वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही। खैर उसके बाद वापस ऑक्टेवियस आता है, उस स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी को दे देता है और हैरी ऑक्टेवियस की हेल्प करता है। उसके प्रोजेक्ट के लिए हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका मास्क उठाकर देखता है और वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर हैरी को समझाता है और फिर ऑक्टेवियस के पीछे निकल जाता है। फिर फाइनल बैटल होती है, जहां एट द एंड डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को जब ये रियलाइज होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं एमजे को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता चल जाती है और हैरी को उसके डैड का सीक्रेट रूम मिल जाता है। लास्ट में एमजे की शादी होने वाली होती है जॉन जेमसन के साथ, बट वो वहां से भाग जाती है और पीटर के साथ रहने चली जाती है। सीरियसली यार, मेरे को एमजे बहुत ही घटिया कैरेक्टर लगती है, पता नहीं क्यों। खैर पता तो है ही, क्योंकि इधर से उधर घूमती रहती है। उस स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जब पता चली तभी पीटर के पास गई। खैर इसके ऊपर गुस्सा निकालने से पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी की। तो स्पाइडरमैन 3 मूवी की शुरुआत में पीटर एमजे को प्रपोज करने की सोचता है और वहीं दूसरी ओर अर्थ के ऊपर एक मीटियोर गिरता हुआ नजर आता है और उस पे से निकलता है एक सिम्बियोट, जो कि पीटर को फॉलो करके उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहीं हैरी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानने के बाद अपने डैड का बदला लेने के लिए अपने डैड का सीरम यूज करता है और ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है और इसके बाद वो पीटर से बैटल करता है। दूसरी तरफ पुलिस एक क्रिमिनल की तलाश में होती है, जो कि अपनी बीवी और बेटी से मिलने आया था और मिलने के बाद वो अपने घर से भाग जाता है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल जनरेटर में फंस जाता है और उसके पास पावर्स आ जाती है सैंड को कंट्रोल करने की। एक फेस्टिवल के दौरान जिसपे स्पाइडी को ऑनर किया जाता है, पीटर ग्वेन को किस करता है, जो कि एमजे को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है, अगर विजन जैसा कैरेक्टर नेबुला को रोबोट समझ के उस पे लाइन मारेगा तो वांडा को कैसा लगेगा। सेम हालत यहाँ पर एमजे की भी थी। वहीं फ्लिंट यानी कि सैंडमैन एक आर्मर्ड ट्रक में चोरी करता है और स्पाइडरमैन को इजीली हरा के चला जाता है।
और ग्वेन स्टेसी के डैड जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो पीटर को बताते हैं कि उनके अंकल को असल में फ्लिंट ने मारा था, यानी कि सैंडमैन ने। रात में पीटर अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है, पर वहीं वो सिम्बियोट जो कि मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिला था, वो पीटर को अपना होस्ट बना लेता है। और फिर पीटर को पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है और उसका सूट चेंज हो चुका है और उसकी पावर्स भी बढ़ गई हैं। वहीं उसकी बुरी आदतें बाहर आने लगी थी और हमें दोनों की एक एपिक फाइट देखने को मिलती है एक सबवे टनल के अंदर। पीटर फ्लिंट की वीकनेस जान जाता है और उसे हरा देता है। वहीं पीटर और एमजे के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तब वो हैरी से जाकर मिलती है और हैरी उसे डराकर कहता है कि पीटर से ब्रेकअप कर लो। और एमजे पीटर को कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। और फिर हैरी पीटर को बताता है कि वो आदमी मैं ही हूँ। और सिम्बियोट के कंट्रोल में आके पीटर हैरी से फाइट करता है और उसे सच बताता है। बाद में हैरी पीटर पर पंपकिन बम फेंकता है, जिसको पीटर वापस उसी पर फेंक देता है। डेली ब्यूगल में पीटर एडी को एक्सपोज करता है और एडी को फायर कर दिया जाता है और पीटर का प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद पीटर ग्वेन को ले जाता है एक होटल में जहां एमजे काम करती है और वहां वो उसके साथ डांस करता है एमजे को जलाने के लिए। और जब ग्वेन को ये पता चलता है तब वो एमजे से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। एमजे को हिट करने के बाद पीटर को पता चलता है कि सिम्बियोट उसे करप्ट कर रहा है। बाद में वो चर्च में जाता है और उसे रियलाइज होता है कि मेटल्स के टकराने की हाई पिच साउंड से सिम्बियोट को प्रॉब्लम होती है। तब वो बेल की साउंड से सिम्बियोट को अलग कर देता है, पर वो सिम्बियोट एडी को अपना न्यू होस्ट बना लेता है। बाद में एडी और सैंडमैन दोनों टीम अप करते हैं और गेस करो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? नहीं पता? अरे वही जो कि हर एक स्पाइडरमैन विलन ने किया है इस ट्रिलॉजी के अंदर, यानी कि एमजे को किडनैप। पीटर हैरी की हेल्प मांगता है पर हैरी मना कर देता है और पीटर वहां दोनों से अकेले निपटने के लिए चला जाता है। बाद में जब हैरी को सच पता चलता है अपने बटलर के थ्रू, तो वो ग्रीन गॉब्लिन सूट में पीटर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। एडी पीटर को मारने के लिए हैरी के ग्लाइडर को यूज करता है, पर हैरी बीच में आके उसे बचा लेता है और यहीं पर हैरी की डेथ भी हो जाती है। पीटर को सिम्बियोट की वीकनेस पता होती है, तो वो पाइप्स की साउंड को यूज करके एडी और वेनम दोनों को अलग कर देता है और सिम्बियोट की तरफ पंपकिन बॉम्ब फेंकता है, पर एडी उसे बचाने के चक्कर में खुद को मार लेता है। इसके बाद पीटर फ्लिंट की स्टोरी सुनकर उसे तो माफ कर देता है और हैरी के फ्यूनरल के बाद वो एमजे से मिलने के लिए जाता है। वहाँ दोनों डांस करते हैं और इस आइकॉनिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का एंड हो जाता है। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर दिखाया जाता है, जो कि अपनी चाइल्डहुड एज में होता है। मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर के पेरेंट्स अपनी रिसर्च के पेपर्स को और पीटर को लेके घर से चले जाते हैं और इसी के साथ वो पीटर को अपने अंकल बेन के घर पर छोड़ जाते हैं। कुछ साल बाद जब पीटर बड़ा हो जाता है और वो स्कूल जाता है, जहाँ उसे फ्लैश बुली करता है और ग्वेन से उसकी सेटिंग होने लगती है। घर आने के बाद जब पीटर अपने फादर के पेपर्स को देखता है, तब उसे उनके पार्टनर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के बारे में पता चलता है, जो कि ऑस्कॉर्प के क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में साथ काम करते थे। इसके बाद पीटर ऑस्कॉर्प में जाता है और गलती से एक चेंबर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स को रखा गया था। उनमें से एक स्पाइडर पीटर को काट लेता है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास स्पाइडर की पावर्स आ चुकी हैं, जैसे कि सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, सुपर सेंसेस और भी काफी सारी पावर्स। अपने डैड के रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद पीटर डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है, जिनका एक हाथ नहीं होता, और वो एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला डॉक्टर कॉनर्स को दिखाता है। इस फॉर्मूला की कमी की वजह से डॉक्टर कॉनर्स अपने रीजनरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स के सुपीरियर डॉक्टर राधा उनको फोर्स करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के डाइंग हेड का क्योर ढूंढने के लिए। पीटर अपने स्कूल में अपनी पावर्स का यूज करके फ्लैश से अपना रिवेंज लेता है। उसके बाद पीटर के अंकल उसके प्रिंसिपल से मिलते हैं और फिर अंकल बेन पीटर को समझाते हैं और कहते हैं कि रात में जल्दी घर चले जाना, पर पीटर इस बात को भूल जाता है और डॉक्टर कॉनर्स के साथ उनके रीजनरेशन लिम्ब के रिसर्च में हेल्प करने लगता है। घर पहुंचने के बाद पीटर और अंकल बेन के बीच आर्ग्यू होता है और पीटर गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। और फिर वो वहाँ पर एक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, जिस वजह से वो दुकान वाला उसे सामान देने से मना कर देता है। इतने में ही एक चोर उस दुकान वाले को लूटने आता है और ये देखकर भी पीटर उसकी हेल्प नहीं करता। यही चोर बाहर निकल के अंकल बेन को मार देता है, जो कि पीटर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पीटर घर से भाग गया था। पीटर को बाद में पता चलता है कि अंकल बेन की डेथ हो चुकी है। बाद में पीटर अपनी पावर्स को क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यूज करता है और एक रेसलर से इंस्पायर्ड होकर एक मास्क, एक सूट और एक वेब शूटर बनाता है। पीटर ग्वेन को अपनी आइडेंटिटी बता देता है और यहाँ पर इनके बीच एक किस होती है। डॉक्टर कॉनर्स रीजनरेशन लिम्ब एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर राठा इसे ह्यूमन पर टेस्ट करने की सोचते हैं। तब डॉक्टर कॉनर्स उन्हें रोकते हैं,
ताकि इनोसेंट लोगों की जानें ना जाएं, पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। तब वो मजबूर होकर वो फॉर्मूला खुद के ऊपर ही यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर को पता चलता है कि उनका दूसरा हाथ वापस रीजनरेट हो चुका है। इसके बाद वो डॉक्टर राठा को रोकने जाते हैं, जो कि फॉर्मूला को इनोसेंट पीपल की टेस्टिंग के लिए देने जा रहे थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर की स्किन ग्रीन और स्केली हो जाती है और वो एक लिजर्ड और ह्यूमन का हाइब्रिड बन जाते हैं। और इस हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रिज के ऊपर से कार्स को फेंकने लगते हैं और उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। वो सबको बचाता है और उसके बाद पीटर को शक हो जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स ही लिजर्ड है। इसके बाद हमें दोनों के बीच सीवर के अंदर एक फाइट देखने को मिलती है, जहां कैमरा को देखकर लिजर्ड को स्पाइडी की आइडेंटिटी का पता चलता है और वो उसके स्कूल पहुंच जाता है। अगेन इन दोनों की फाइट होती है। पुलिस स्पाइडरमैन और लिजर्ड को मारने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट करती है। वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और उसके मास्क उतारने पर कैप्टन स्टेसी यानी ग्वेन के डैड को पता चलता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। वहीं लिजर्ड प्लान बनाता है ऑस्कॉर्प टावर से एक केमिकल रिलीज करके सभी ह्यूमंस को लिजर्ड बनाने का। दूसरी तरफ ग्वेन ऑस्कॉर्प टावर में घुस के एंटीडोट क्लाउड बनाती है, जिसको पीटर यूज करके सबको नॉर्मल कर देता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर कॉनर्स। उसके पहले वो कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मरने वाले होते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि ग्वेन को सेफ रखना। उसे क्या पता। मूवी के एंड में पता चलता है कि डॉक्टर कॉनर्स अब जेल के अंदर है और एक आदमी अंधेरे में से पूछता है कि क्या पीटर अपने बाप का सच जानता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो और वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद अब अगर बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी की, तो मूवी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर के पिताजी रिचर्ड पार्कर का एक वीडियो मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने गुमशुदा होने की वजह बता रहे थे। जिसके बाद वो और उनकी वाइफ मैरी पार्कर एक प्लेन में जा रहे होते हैं, जो कि हाईजैक हो जाता है, जहां उनकी झड़प हाईजैकर से होती है, जिसके दौरान उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं रीसेंट डेज, जहां हमें स्पाइडरमैन का वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग स्विंगिंग सीन देखने को मिलता है, जहां प्रेजेंटली वो एलेक्सिस सिस्टरविक से लड़ रहा होता है और आगे चलकर अपनी गर्लफ्रेंड, घूरो मत आपकी नहीं है, तो हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी के साथ अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में होता है, जहां जब ग्वेन को अपने फादर की डेथ का रीजन पता चलता है, तब वो पीटर के साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न अब मैनहट्टन में वापस आ चुका होता है, जहां वो अपने बीमार पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखता है, जहां हैरी को ये पता चलता है कि नॉर्मन जिस बीमारी से जूझ रहा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसी कारण वो हैरी को भी होने वाली है। जिसके बाद नॉर्मन हैरी को अपनी जिंदगी भर की रिसर्च थमा देता है। अगले ही दिन नॉर्मन ऑसबॉर्न की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स डिलियन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और स्पाइडरमैन का फैन होता है, वो एक इशू को ठीक करते हुए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इलेक्ट्रिक ईल्स के टब में गिर जाता है और उनके बाइट करने के कारण वो म्यूटेट हो जाता है और उसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की, और यहाँ पर ये बन जाता है इलेक्ट्रो। वहीं अब पीटर एनी हाउ ग्वेन के साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहता है और वो हमें उसके साथ टाइम स्क्वायर्स के अंदर बात करता हुआ नजर आता है, मगर तभी वहाँ पर इलेक्ट्रो का हमला हो जाता है और पैनिक होने की वजह से वो अपने ही आइडल स्पाइडरमैन के साथ लड़ पड़ता है एंड इस बैटल के अंदर उसकी हार हो जाती है। जिसके बाद उसे रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है, जहाँ उस पर रिसर्च की जाती है। वहीं अब हैरी को अपने बीमारी के फर्स्ट सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पिता ने उसे जो डिवाइस दिया होता है वो स्पाइडरमैन के ब्लड को निकालने के लिए था, जो कि सरप्राइजिंगली उसकी इलनेस का क्योर है, जिसके कारण वो पीटर से हेल्प मांगता है, मगर पीटर हैरी को स्ट्रिक्टली ये करने से मना कर देता है क्योंकि इसके कारण वो मर सकता था। इवन कर्ट कॉनर्स जैसे म्यूटेशंस का भी शिकार हो सकता था, जो कि लिजर्ड के अंदर बदल गया था। वहीं इलेक्ट्रो के कांड के कारण हैरी को अब सीईओ के पद से हटा दिया जाता है और अब डोनाल्ड मेनकिन ये पद संभालते हैं। जिसके बाद उसे फेलिशिया हार्डी एक डिवाइस सजेस्ट करती है जो उसके इलनेस का क्योर बन सके, मगर उसके लिए उसे वापस ऑस्कॉर्प टावर में जाना पड़ता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो से हेल्प मांगता है। इसी दौरान टावर में उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न के बनाए गए आर्मर्स मिलते हैं और एक ऐसा वेनम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर से बनाया गया था, जो कि इसके इलनेस का क्योर था। बट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और हैरी बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। वहीं दूसरी तरफ पीटर को अपने फादर का वीडियो मैसेज मिलता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री से निकाला गया था क्योंकि उनकी और नॉर्मन की सोच नहीं मिलती थी। तभी उसे ग्वेन का मैसेज मिलता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रही है, जिसके दौरान पीटर उसे कैच करता है और अपना प्यार जाहिर कर देता है। वहीं अब इलेक्ट्रो ने एक मास इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट कर दिया होता है, जिससे निपटने के लिए स्पाइडरमैन उससे लड़ता है ग्वेन स्टेसी की मदद से और इलेक्ट्रो को ओवरलोड करके मार देता है।
मगर तभी वहाँ हैरी आ जाता है एज ग्रीन गॉब्लिन और फिर अपना ब्लड ना देने के कारण वो पीटर से अपना रिवेंज लेना चाहता है और इसीलिए ग्वेन को उठाकर क्लॉक टावर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि ग्वेन की डेथ हो जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। और अब पीटर की लाइफ का बिगेस्ट लव उसकी लाइफ का बिगेस्ट ग्रीफ बन जाता है, जिसके कारण वो ग्वेन की ग्रेव पे अपने स्पाइडरमैन का करियर एंड अप कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहाँ जेल में हैरी अपने प्रॉब्लम से कोप अप कर रहा है, जहाँ पर गस्टिन फियर्स आता है और हैरी के साथ एक टीम फॉर्म करने को बोलता है, जहाँ हैरी उसे सिस्टरविक को हायर करने को बोलता है और उसके आजाद हो जाते ही वो राइनो का फॉर्म ले लेता है और न्यूयॉर्क के अंदर रैम्पेज मचाना शुरू कर देता है। वहीं पीटर ग्वेन की ग्रेजुएशन स्पीच से इंस्पायर होकर अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और एज स्पाइडरमैन रिटर्न करता है, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। स्पाइडरमैन का ये वर्जन यानी कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इस वाले पीटर पार्कर की स्टोरी आर्क सिर्फ होमकमिंग और फार फ्रॉम होम के अंदर नहीं दिखाई गई, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और भी मूवीज के अंदर इसकी स्टोरी को दिखाया गया है। एमसीयू में पीटर की फर्स्ट अपीयरेंस के टाइम पर टोनी पीटर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, उसकी आंट के साथ फ्लर्ट करता है और फिर पीटर को लेके जर्मनी चला जाता है ताकि टोनी पीटर की मदद से कैप्टन के अगेंस्ट फाइट कर सके। और यहाँ पर आयरन मैन की मदद करने के बाद वो क्वींस वापस चला जाता है, जिसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। तो होमकमिंग मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क बैटल के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ बैटल्स की वजह से क्रिएट हुई डेब्रिस को क्लीन करने का जिम्मा एड्रियन टूम्स को मिला था, बट बाद में इसे टेक ओवर कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो कि एक पार्टनरशिप में था स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ। इसी बात से गुस्सा होकर एड्रियन अपनी टीम के साथ चित्तौरी के वेपन्स रख लेता है ताकि उन पे रिसर्च करके एडवांस्ड वेपन्स को मार्केट में बेच सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद का, जहां अब पीटर पार्कर को एज एन अवेंजर टोनी स्टार्क ने हायर कर लिया था। बट जैसे कि हर भारतीय बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, चाहे वो यूट्यूब से भी कितना भी पैसा कमा ले, उसी तरह पीटर को भी अपनी हाई स्कूल स्टडीज फॉलो अप करनी होती हैं। मगर यहाँ पीटर अपना स्कूल छोड़ देता है और डिकैथलॉन टीम का पार्ट बन जाता है ताकि वो एज अ फ्रेंडली नेबरहुड हीरो लोगों को बचा सके। इसी दौरान एक रात को जब एटीएम के अंदर रोबरी हो रही होती है जिन पे कुछ एडवांस्ड वेपन्स थे, उस रोबरी को भी पीटर रोकता है और उस काम से लौटकर जब पीटर अपने घर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद था नेड, जिसे ये चीज पता लग जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और आगे की स्टोरी आपको बताएंगे मार्वल ड्यूड 2.0, क्योंकि नो वे होम तक की जो रोड हम बना रहे हैं उसके अंदर इन्होंने भी काफी पत्थर गिराए रोड के ऊपर। मेरी मदद की इस सीरीज को कंप्लीट करने में। सो नाउ ओवर टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। स्वागत तो करो हमारा। उसी रात गुंडों का कुछ ग्रुप वेपन्स को लेकर डीलिंग कर रहा होता है, जिन्हें पीटर देखता है तो उनसे भिड़ जाता है। और फिर यहीं पे हमें वल्चर वर्सेस पीटर की एक छोटी सी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, जिसके एंड में वल्चर जो है पीटर को पानी में गिरा देता है, बट आयरन मैन आके उसे रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद नेड और पीटर एक वेपन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं जो कि उन्हें उन गुंडों से मिला था। उसके बाद हमें पता चलता है कि पीटर और उसके साथ ही एक क्विज कॉम्पिटिशन के लिए वॉशिंगटन DC जा रहे हैं, बट उससे पहले पीटर जो है नेट की मदद से अपने सूट को हैक कर लेता है और ट्रैकर को सूट से निकाल देता है और ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सूट के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जिसके बाद पीटर उन गुंडों के पीछे वापस जाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ट्रक को चुराने वाले होते हैं, मतलब उसके अंदर के सामान को चुराने वाले होते हैं। बट पीटर उन्हें रोकने जाता है और उसी ट्रक के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो किस कॉम्पिटिशन में टाइम से पहुंच नहीं पाता। और उस ट्रक में फंसने के बाद वो सीधा चला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के वेयर हाउसेस में, जहाँ उसे पता चलता है कि वो टेक जिस पर नेड और पीटर स्टडी कर रहे थे वो एक चितौरी टेक है और वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उस कंपटीशन जीतने के बाद पीटर के सभी दोस्त वॉशिंगटन मूवमेंट घूमने हो गए थे। जब वो लिफ्ट में होते हैं तब नेट के पास रखा हुआ चितौरी टेक एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट खराब हो जाती है और गिरने ही वाली होती है, बट पीटर उन्हें आके वहाँ पे बचा लेता है। उसके बाद पीटर वापस न्यूयॉर्क आता है और फिर जब उसे इन्फो मिलती है तब वो एक शिप में चला जाता है जहाँ पे वल्चर और स्कॉर्पियन की कुछ डील होने वाली होती है। और पीटर जब वहाँ पहुँचता है तो इन सब के बीच में एक फाइट होती है और यहीं पे एक वेपन जो है मैल फंक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से उस शिप के 2 पार्ट हो जाते हैं और फिर वो शिप डूबने लगती है। तभी आयरन मैन आके वहाँ सबको बचा लेता है और फिर उसके बाद टोनी जो है पीटर का सूट उसे वापस ले लेता है। इसके बाद पीटर अपने स्कूल वापस चला जाता है और लिज को होमकमिंग डांस पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, जिसपे वो हाँ कह देती है। और उसके घर जाने पर पीटर को ये पता चलता है कि वल्चर ही लिज का डैड है और कुछ टाइम बाद लिज के डैड को यानी कि वल्चर को भी पीटर की असली आइडेंटिटी का पता चल जाता है।
जहाँ वापस पीटर लेस का काट के वापस वल्चर के पीछे चला जाता है, जहाँ वल्चर और स्पाइडरमैन की फाइट होती है। यहाँ स्पाइडरमैन अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में रहता है जिसको उसने खुद डिजाइन किया था, और एक पूरी बिल्डिंग के मलबे को अपने दोनों हाथों से उठाने के बाद स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को अपनी असली पावर रियलाइज होती है और वो वल्चर का असली प्लान जान जाता है। वहीं वल्चर ये प्लान कर रहा था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो एयरप्लेन है उससे वो कुछ इक्विपमेंट्स और वेपन्स चुरा लेगा, लेकिन पीटर उन्हें वहां जाकर रोक लेता है। उसके बाद जब ये बात टोनी को पता चलती है तो टोनी स्पाइडरमैन को एक नया आयरन स्पाइडर सूट गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम एवेंजर्स को ज्वाइन कर लो, बट पीटर उसे रिफ्यूज कर देता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद पीटर हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जहां वो स्कूल बस में जा रहा होता है, तभी ब्लैक वाटर यानी कि एब्रीमॉ की शिप न्यूयॉर्क में अपीयर होती है अचानक से, और उसका स्पाइडर सेंस उसे बताता है कि कुछ डेंजर है यहाँ पे। तब वो नेट की मदद से उस बस से वहां से निकल जाता है और टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने पहुंच जाता है ब्लैक वाटर के अगेंस्ट, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाते बचाते वो उस स्पेसशिप के ऊपर पहुंच जाता है और हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद वो सांस नहीं ले पा रहा होता। जिसके बाद टोनी जो है वो आयरन स्पाइडर सूट को मंगाता है एवेंजर्स HQ से, जिसके बाद वो सूट पीटर पहन लेता है। ये सूट नैनोटेक से बना हुआ था जिसकी वजह से पीटर जो है वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता था। और उसके बाद पीटर हमें टाइटन में दिखाया जाता है जो कि एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की हेल्प करता है थैनोस के अगेंस्ट फाइट करने में, और फिर वो इसी सूट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर वापस से हमें पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर देखने को मिलता है। एवेंजर्स के साथ पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन खड़ा होता है थैनोस की आर्मी की अगेंस्ट, और फिर इसी बैटल के दौरान वो टोनी को यानी कि अपने फादर फिगर आयरन मैन को खो देता है। इसके आगे की स्टोरी हमें फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर दिखाई जाती है। फार फ्रॉम होम मूवी की स्टार्टिंग में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल दिखाए जाते हैं जो कि एक विलेज को विजिट करते हैं जहां पर एक एलिमेंटल का अटैक हो जाता है, पर यहाँ पे क्विंटन बेक आके उन सभी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर की हाई स्कूल दिखाई जाती है जहां स्नैप के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। वहीं सभी एवेंजर्स को ट्रिब्यूट दिया जा रहा होता है और पीटर नेट से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है क्योंकि उसने अपने फादर लाइक फिगर आयरन मैन को खो दिया था। इन सब के बाद पीटर अपनी स्कूल ट्रिप के लिए यूरोप जाता है और वो अपने सूट को अपने साथ नहीं ले जाता कि वो अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, बट वहाँ पर एक वाटर एलिमेंटल का अटैक हो जाता है और मिस्टीरियो वहाँ पे वापस आ जाता है और पीटर की हेल्प से उस वाटर एलिमेंटल को हरा देता है। पीटर बहुत टाइम से निक फ्यूरी का कॉल रिजेक्ट कर रहा था और उनसे नहीं मिलना चाहता था, बट निक फ्यूरी जब उनसे मिलते हैं नेट को बेहोश करके, तब वो पीटर को एडिथ ग्लासेस देते हैं और कहते हैं कि टोनी चाहते थे कि इसे तुम रखो। वहीं जब पीटर और क्विंटन बैक दोनों मिलते हैं तब क्विंटन बैक उसे बताता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से है जहाँ पे एलिमेंटल्स ने उसकी दुनिया तबाह कर दी और इसलिए वो इस दुनिया में आया है ताकि एलिमेंटल्स उसकी दुनिया ना तबाह कर सके। पीटर मना कर देता है और अपनी हॉलीडे एंजॉय करने वापस चला जाता है। इन सब के बाद पीटर के स्कूल ट्रिप के दौरान एक फायर एलिमेंटल उन सब पर अटैक करता है जहाँ पर वापस क्विंटन बैक आता है और पीटर पार्कर की हेल्प से उस एलिमेंटल को हरा देता है। यहाँ पीटर बैक पर भरोसा करने लगता है और एडिथ ग्लासेस को क्विंटन बैक के हवाले कर देता है। जब मिस्टीरियो को एडिथ मिल जाता है तब हमें मूवी के अंदर मिस्टीरियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और ये पता चलता है कि मिस्टीरियो जो है यानी कि क्विंटन बैक वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रीवियस एम्प्लॉयज में से एक है, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ काम करता था। वहीं दूसरी तरफ एमजे को पीटर की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है और पीटर ये फाइंड कर देता है कि मिस्टीरियो जो सारे एलिमेंटल्स को हरा रहा था ये सब चीज एक इल्यूजन है। अपने दोस्तों को ये चीज बताता है यानी कि नेड और एमजे को। जब वो मिस्टीरियो वाली बात निक फ्यूरी को बताने जाता है तब मिस्टीरियो उसे अपने इल्यूजन में फंसा लेता है और हमें एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है मिस्टीरियो और पीटर की, जहाँ पीटर मिस्टीरियो के इल्यूजन में फंसा हुआ होता है पूरी फाइट के दौरान। और इस सीन की CGI भाई लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम थी। एट द एंड पीटर एक ट्रेन से हिट हो जाता है और कहीं और चला जाता है उस ट्रेन के अंदर बैठ के। उसके बाद पीटर हैप्पी को बुलाता है और उसी स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्राइवेट जेट के अंदर एक नया स्पाइडरमैन सूट डिजाइन करता है। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के सभी फ्रेंड्स लंदन में होते हैं जहाँ मिस्टीरियो अपना सबसे बड़ा पार्ट प्लान का यानी कि फाइनल पार्ट एग्जीक्यूट करने वाला होता है सबसे बड़े एलिमेंटल का इल्यूजन बना के, और एडिथ ग्लासेस की वजह से वो इन इल्यूजन को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली क्रिएट कर पा रहा था। सूट बनाने के बाद तुरंत लंदन जाता है जहां क्विंटन बैक अपने प्लान को अंजाम दे रहा होता है और थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद पीटर जो है एडिथ वाले ड्रोन्स को जिसे मिस्टीरियो कंट्रोल कर रहा था उन्हें रोक देता है और एट द एंड मिस्टीरियो को ख़त्म कर देता है और एडिथ ग्लासेस का कंट्रोल अपने पास लेके सारे ड्रोन्स को वापस भेज देता है। एट द एंड पीटर वापस चला जाता है न्यूयॉर्क और अपनी रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करता है एमजे के साथ। वहीं हमें डेली ब्यूगल दिखाया जाता है जो कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को एक्सपोज कर देते हैं और एक वीडियो दिखाते हैं कि मिस्टीरियो जो कि एक हीरो था आम आदमी की नज़र में, उसे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ने ख़त्म कर दिया और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है।